सरजमी का परचम लहरा दो। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कुछ याद आया दोस्तों मेरी ये वीडियो देख के? 23 अगस्त 2023, 23 और 23 मिलके हमारे लिए हुआ था बहुत ही लकी। वैसे तो इस नंबर को काफी लोग अनलकी मानते हैं, लेकिन ये नंबर बना था भारतीय इतिहास की। मैं बात करूँ इतिहास में बहुत ही सुनहरी और अहम तारीख। जी हाँ, क्योंकि इस दिन आपको पता है हमारा मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था। तो 23 अगस्त का ही वो दिन था जब मैं दिन में शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मिलेंगे शाम को अगर हम सक्सेसफुल होंगे, और फिर अगले दिन 24 अगस्त को मिले थे। और मैंने वादा करा था जब इसकी पहली एनिवर्सरी होगी तो मैं जरूर आपके साथ फिर आऊंगा और बात करेंगे कैसे हम पहले अनसक्सेसफुल हुए और फिर सक्सेसफुल हुए, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहली एनिवर्सरी स्पेशल होती है और फिर ऐसे तो दूसरी तीसरी चौथी आती रहेगी, लेकिन पहली एनिवर्सरी की जरा बात अलग होती है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं, क्योंकि जरा भी ताजी ताजी अलग बात है। दोस्तों इसरो हमारा अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सैल्यूट करेंगे जिसको आप कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वो कितनी मेहनत करता है, 365 दिन बिल्कुल काम करता है कि कुछ ऐसे मिशन हो पाए जो हमें जिंदगी भर याद रहेंगे, जो इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। अब जिसमें है मिशन मंगलयान 2013-14 में आपको याद है हुआ था, और 2019 में अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, और होपफुली मुझे लगता है आप सबने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी। और उसमें पता चला था कि कितना मुश्किल था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मूवी थी। और उसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारे साइंटिस्ट को काफी दिक्कतें आई और उसके बावजूद उन्होंने मिशन मंगलयान सक्सेसफुल उन्होंने करा। जी हाँ, लेकिन अब वही जो बात है, साइंटिस्ट रुकते नहीं है। इसके बाद उनका जारी रहा सिलसिला, और 2019 का वो दिन था जहां तक मुझे याद है, 7 सितंबर का दिन खत्म हो रहा था और 8 तारीख की सुबह शुरू हो रही थी। फ्राइडे था उस दिन और अब सैटरडे शुरू हो रहा था। और उस दिन सुबह मैं भी कॉलेज में बहुत एक्साइटेड था कि आज चंद्रयान 2 होगा, और सब रेडी थे। के सिवान सर हमारे इसरो की जान, बहुत ही अपना आपको पता है जान मान सम्मान उनको हमेशा रहता है, वो बिल्कुल रेडी थे कि भाई ऐसा होगा। नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ आए हुए थे। और मुझे याद है मैं रात को वेट करते करते 2 बजे सो गया। तो मतलब लग रहा था कि चलो यार हो जाएगा, हो जाना चाहिए वाली बात है। और सुबह जब पता चला नहीं हो पाया ना, 2:30 बजे के आसपास क्या था, तो बहुत बुरा लगा था। और जब के सिवान सर रो रहे थे तो देख के और बुरा लगा था। लेकिन कहते हैं ना, फॉर एवरी सेटबैक देयर इज ऑलवेज अ कम बैक। जी हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती, नेवर गिव अप। जी हाँ, और इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी की भी पहले, क्योंकि ठीक है कुछ लोग तो खैर मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी सोच ही बहुत बुरी है, तो वो तो हर जगह उनको ट्रोल करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो भाई आप सोच के देखो, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम जवानी में थे, अभी भी जवानी में ही है खैर, लेकिन उस टाइम मेरे में एक अलग ही स्टेमिना था। जो हम आजकल स्टेटस और पोस्ट देखते हैं कि 2019 तक का टाइम बहुत बढ़िया था, डिकेड बहुत बढ़िया था, अलग ही एनर्जी थी मेरे अंदर, एक मैं जगा हुआ था। और मेरे लिए जगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन आप सोचो, मैं वेट करते करते सो गया। वो साइंटिस्ट का आप सोचो भाई, वो सोए नहीं थे, वो तब भी जगे रहे, और साथ में नरेंद्र मोदी जी भी खड़े रहे कि भाई नहीं, मैं जाऊंगा नहीं जब तक नहीं हो जाएगा। और उसके बाद जब वो रोए तो उनको गले लगाया। इसकी आगे क्रिकेट की भी सिमिलर कहानी है, और कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन ये जरूर होगा। और जब 2020-21 में कोविड में हम लोग घर में बैठे हुए थे, अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, वेट कर रहे थे सब कुछ जल्दी ठीक हो, मैं फुल एंजॉयमेंट नहीं कहूंगा, तब भी ये लोग काम कर रहे थे। और इतनी मेहनत करी कि फिर आया 2023 का 14 जुलाई का वो दिन, जब भेजा इन्होंने अपने रॉकेट को कि जाओ भाई अब चांद पर और कुछ बड़ा करके आना है। और बड़ा सिर्फ ये करके नहीं आना है, क्योंकि चांद पे इससे पहले भी अमेरिका, रशिया और चाइना गए थे, 3 बड़े देश। लेकिन जो मैंने आपको कहा था दक्षिणी ध्रुव, जी हाँ आपको याद होगा मैंने उस दिन भी कहा था, साउथ पोल मून का जो, वहां तक कोई नहीं पहुंचा था। और अब आज 23 अगस्त जब थी तो लगभग 40 दिन के बाद ये तय था कि 6/4 पे भारत वहां लैंड कर सकता है। इस बार बैकअप प्लान भारत ने करा, क्योंकि पिछली बार भारत पे बैकअप प्लान नहीं था। जैसे ही 2:30 बजे खत्म हो गया, नहीं हो पाया था। मिशन मंगलयान में भी बैकअप प्लान था तो हो पाया था, और थोड़ा एक अच्छी बात थी, किस्मत ने भी साथ दिया। उस दिन किस्मत साथ नहीं थी, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया कि भाई बैकअप आप पे प्लान था। कितना फ्यूल उसके लिए चाहिए, बहुत हैवी रॉकेट ना हो जाए, नहीं तो फिर इतना आसान नहीं रह पाती है चीजें। लेकिन इस बार बैकअप प्लान था, लेकिन भाई बैकअप प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि किस्मत साथ देती है बहादुर का। और 6-4 बजे जब जो तब भारत ने रचा था इतिहास, सब एक साथ कह रहे थे जय हिंद जय भारत चक दे इंडिया। अक्षय कुमार की वही जो मूवी का डायलॉग था, पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट, क्योंकि भारत बन चुका था पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश जो आपको पता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे भी पहुंच गया था, यानी साउथ पोल मून का। ना अमेरिका कर पाया था, ना मैं बात करूं चाइना कर पाया, ना रशिया कर पाया, जबकि ये 3 बड़े बड़े देश थे। और भारत से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन देखो आपने करके दिखाया। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे सारे साइंटिस्ट को, अगर हम बात करें। और हर जगह कोई ट्रियो या टीओ ऐसा होता है जिनको बहुत क्रेडिट जाता है। तो इन साइंटिस्ट की जो एक मेन हेड टीम में बात करूं, ऋतु करिठाल जी, तो उनको क्रेडिट जाता है, तो सैल्यूट करता हूं मैं सबसे पहले। उसके बाद मैं बात करूं एस सोमनाथ जी, जो कि चेयरमैन है इसरो के समय में बात करूं, उनको जाता है, उनको भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड सैल्यूट। और सबसे बड़े आपको पता है हमारे के सिवान सर, हमारी जान, हमारी शान, हमारे सम्मान, हम बात करें इसरो की जान,
अभिमान, जी हाँ, के सेवान सर उस दिन रोए थे और उस दिन भी रोए थे, लेकिन फर्क था बहुत दोनों रोने में। उस दिन एफर्ट्स करे थे लेकिन लास्ट में टूट गए थे कि यार नहीं हुआ, लेकिन वही वाली बात है कि अगली बार आए जोश में, रोए तब भी, लेकिन तब खुशी के आंसू थे कि भाई हमने मिशन चंद्रयान-3 कर लिया है और पहला भारत देश ऐसा बन गया है। जी हाँ, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने कहा भाई वो हेड रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, वो जान है इसरो की, और बहुत अच्छा लगा। और बाद में उन्होंने कहा दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। आप मजाक बना सकते हैं मोदी जी का भी कि भाई देखो वहाँ वो खड़े हुए थे, कोई ये कह देगा कि वो पनौती हैं, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में, अब आप वहीं पे भी देख लो यही कहानी है, यही शमी पूरी इंडियन टीम रोहित विराट से गले मिले थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन 24 में जीता था ना। वैसे तो मुझे याद है कि 25 अगस्त को एक आस हमारी जाग गई थी कि यार फॉर एवरी सेटबैक देयर इज ऑलवेज अ कम बैक। तो के सेवान सर बने हुए थे 2019 में एफर्ट मारे, लेकिन 23 में फाइनली सक्सेसफुल हुए, 19 में नहीं हो पाए। तो 23 में रोहित, 19 में रोहित के भी 5 शतक थे और इंडिया वर्ल्ड कप जीतते जीतते रह गया था। 2 सेटबैक 19 में भारत को लग गए थे, और मैं 3 कहूंगा, पुलवामा अटैक भी था उसमें बहुत बड़ा, लेकिन वो टाइम फिर भी बेटर था आज के टाइम से, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि जो समय गुजर जाए मेरे हिसाब से वही बढ़िया है। तो लग रहा था रोहित का भी 23 में अपना जो सेटबैक है वो कम बैक बनेगा, लेकिन ऐसा होते होते फिर रह गया। लेकिन फिर हार नहीं मानी हमारी टीम इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनको सराहा, और देखिए 2024 में वर्ल्ड कप भी उठा लिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी जब नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, या विनेश फोगाट जी नहीं जीत पाई, या मनु भाकर जी ने ब्रॉन्ज जीता, कोई भी कुछ भी जीता हो, आप हर किसी को सराहो, उसके एफर्ट्स की तारीफ करो, वो बंदा जरूर कम बैक करेगा। जी हाँ, रह गया था चंद्रयान-2, तो क्या हुआ, चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हुआ ना। तो यहाँ इसलिए प्रधानमंत्री या किसी भी बंदों की, जिन लोगों ने उनको सपोर्ट करा, जिन लोगों ने उनके लिए विजिट करी, उन लोगों को मैं सच में जो है सैल्यूट करता हूँ। मैं उन लोगों की, जो भी लोग, सिर्फ मोदी जी नहीं, जितने भी हमारे देश के ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका, मैं बात करूँ, तारीफ करी, उनके लिए रोए, उनके लिए विशेष करी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं हर बंदे को कहूंगा, किसी भी फील्ड में भारत जब भी कुछ अच्छा करे या अच्छा करता हुआ रह जाए तो उनको सराहो जरूर। एक दिन उससे भी इंडिया आगे अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया, मैं जैसा कि कहता हूँ, पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया देश है, नंबर 1 देश है। तो ऐसी थोड़ी बनता है, और इतने सारे कारनामे भी हमने करके दिखाए हैं। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया वो दिन था। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो लोग हैं, रितु करिढाल जी, एस सोमनाथ जी या के सेवान सर, ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये इतिहास के लोग हैं, इतिहास बनाने वाले लोग हैं। इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और ना जाने कितनी ऐसी साइंटिस्ट जिनका नाम नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको भी मैं दिल से थैंक्स कहूंगा, जिनकी वजह से हो पाया। और देखिए अभी भी वो आगे नहीं रुके हैं, अभी वो आगे और चीजें कर रहे हैं, जैसे मिशन आदित्य, आपको याद है, इसके बस कुछ दिन बाद ही हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा था। कुछ ना कोई दोस्तों ये लोग करते रहते हैं, यही तो इनकी खासियत है, तभी तो ये इंडिया के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। और होपफुली आगे भी इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, नंबर 1 कहलाएगा, और हम सब एक साथ बोलेंगे, चक दे इंडिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लहरा दो। जी हाँ, माँ तुझे सलाम। तो एक बार फिर से सैल्यूट इन सभी को जिन्होंने इतनी बड़ी अहम भूमिका निभाई। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जो उस दिन इतिहास का हिस्सा बने थे, और आने वाले लोग और जानेंगे इसके बारे में, तो उसको दिल से सैल्यूट। बाकी इस चीज़ पे कभी भी राजनीति नहीं भी होनी चाहिए कि भाई किसको क्रेडिट मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो फिर हम नीचे की तरफ गिरेंगे, और अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है तो उसके लिए ये सब चीज़ें हमें साइड में रख के चलनी पड़ेंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। लकीरों को